क्या है क्वेश्चन? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? अब समझें, 1793 में जो लुईस सोलवे था उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद वहां पर जैकोबियंस का शासन आता है। अब जैकोबियंस का शासन आता है, यानी तृतीय वर्ग में जो अमीर और उच्च मध्यम वर्ग था उनका शासन शुरू हो जाता है। पर उसमें भी क्या है, जो निम्न वर्ग था वो संतुष्ट नहीं होता है, जो गरीब मजदूर थे वो संतुष्ट नहीं होते, महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाते, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, समाज में निराशा आने लगती है, और इसी समाज में आ रही निराशा से दोबारा एक जो है क्रांति का उदय होता है समाज, और उस क्रांति के उदय में उभर करके आते हैं नेपोलियन, जो सैनिक भी था, और नेपोलियन लोगों को जागृत करके फिर से सत्ता में आ जाता है। तो नेपोलियन कैसे सत्ता में आया ये हमें समझना है। ध्यान से देखें, पहले किसका शासन था? रोबोस्पियर। रोबोस्पियर के शासन खत्म होने के बाद एक व्यक्ति के हाथ सत्ता का संकेंद्रण से बचने के लिए एक डायरेक्टरी बनाएगी। अब रोबोस्पियर ने क्या कहा कि अब जो तानाशाही ना हो इसलिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं, जिससे कि फ्रांस में अराजकता ना हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन ना आए। अब ये डायरेक्टरी के जो सदस्य थे, इसमें 5-6 सदस्य थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। इसी डायरेक्टरी का सदस्य था नेपोलियन, अभी समझना आएगा आगे। नेपोलियन इसी डायरेक्टरी का, यानी एक डायरेक्टर बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसका सदस्य होता है। तो ये डायरेक्टर का जो बोर्ड था, 6-7 लोग, 5 लोग मिलके राजा को, या उस समय का जो नेता था उसको सलाह देते थे, ताकि राजा तानाशाह ना हो जाए, या नेता जो है उनका तानाशाह ना हो जाए। तो पर डायरेक्टरी के सदस्य हमेशा लड़ते रहते थे आपस में, और फ्रांस में राजनीतिक अराजकता, हिंसा और आर्थिक संकट पैदा हो गया। अब जनता चाहती थी ऐसा कोई नेता हो जो डायरेक्टरी की सलाह से ना चले, खुद में मजबूत हो, एक मजबूत नेता जनता चाहती थी। डायरेक्टरी की सलाहों के बीच में खींचतान की वजह से, क्योंकि डायरेक्टरी के लोग आपस में खींचतान करते रहते थे, तो यहां पर क्या हुआ, जनता का बहुत नुकसान हो रहा था, अराजकता पैदा हो गई थी। अब जनता ऐसे में मजबूत नेता चाहती है, अब मजबूत नेता चाहती है जो शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके। यहां से उभर के आता है नेपोलियन। नेपोलियन जो सेना का जनरल था, और ये अच्छा सेना का जनरल था, इसने कई युद्ध जीते थे। अब लोकप्रियता थी, जनता इसको अच्छे से जानती थी, लोकप्रिय था, ठीक है, सेना का जनरल था। तो इसने क्या किया, 1799 में तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट कर दिया मतलब कि रोबोस्पियर को हटा दिया, रोबोस्पियर हटा दिया और डायरेक्टरी को भी समाप्त कर दिया। तो डायरेक्टरी का शासन समाप्त, रोबोस्पियर का शासन समाप्त हो गया, और खुद जो है शासन में आ गया, सत्ता स्थापित कर दी। अब जब नेपोलियन सत्ता में आया तो जनता बड़ी खुश हुई, क्योंकि अभी जनता क्या चाहती थी, जनता चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो कई लोगों की सलाह से ना चले, खुद से निर्णय ले सके। अब यहाँ पे सेना का जनरल खुद से निर्णय ले पाएगा, मजबूत है, पावरफुल है, ठीक है, आ गया पावर में। अब जैसे ही नेपोलियन पावर में आया तो ऐसा लगा कि ये क्या कर देगा, यूरोप को एकदम मॉडर्नाइज कर देगा, आधुनिकरण कर देगा, यूरोप को चमका देगा, आगे लेकर के जाएगा, दुनिया जीत लेगा। और शुरुआत में होता भी ऐसा ही है, शुरुआत में वो कई युद्ध लड़ता है, क्रांतिकारी सुधार करता है, कानून को लागू करवाता है, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से सभी के लिए समान कानून, धार्मिक सहिष्णुता, योग्यता आधारित पदोन्नति, ये सब काम करता है। निजी संपत्ति की सुरक्षा हो जाती है लोगों की, और दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी ये करता है, ठीक है। तो ये सब काम करता है। तो उस समय जो अराजकता थी वो सारी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। किए गए वजन और माप के एक समान प्रणाली के कई कानून उस समय पेश किए, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या करता है, समान कानून लागू करवाता है, एक दशमलव प्रणाली शुरू करता है, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाता है, वजन और माप की समान प्रणालियां शुरू करता है, जो चीजों की कमी थी वो ठीक हो जाती हैं। अब धीरे धीरे 1799 से 4-5 साल अच्छा शासन चलता है, जनता खुश हो जाती है, और उसी समय ये डायरेक्टरी को समाप्त कर चुका होता है, रोबोस्पियर का शासन को समाप्त कर चुका होता है, और 1804 में नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। चलो हम राष्ट्रपति से तुलना करते हैं, एक तरह से अपने आप को शहर का, फ्रांस का क्या है, राजा घोषित कर देता है, सम्राट घोषित कर देता है। और यहां से जो क्रांति के जो मूल उद्देश्य थे उनको झटका लगता है जब ये पूरी पावर में आ जाता है। अब पूरी पावर जैसे इसको मिलती है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, और ये स्वतंत्रता के, समानता के, अभिव्यक्ति के सभी अधिकारों को क्या करता है, समाप्त कर देता है। स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों पर क्या कर देता है, रोक लगा देता है, और फ्रांस को अनेक युद्धों में उलझा देता है। फ्रांस उस समय
कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने लग जाता है। शुरुआत में क्या था, 1714 में 1715 में लुईस सोल्वे क्या कर रहा था, कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ने से क्या हुआ, आर्थिक संकट पैदा हुआ। जब आर्थिक संकट पैदा हुआ तो आर्थिक संकट के कारण महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो जनता परेशान हुई, जनता परेशान हुई तो क्रांति हुई, क्रांति हुई तो शासन से लुईस सोल्वे को हटा दिया गया। अब लुईस सोल्वे को फांसी दे दी गई 1793 में। फिर जैकोबियंस का शासन आया, जैकोबियंस के शासन से जनता 5-6 साल में त्रस्त हो गई। 1799 में जो है सत्ता में नेपोलियन आ जाता है। 1804 में ये अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है और 5 साल में ही ये क्या है, लोगों के अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है। तो एकदम से जो है 3 सत्ता के बीच में हम देखें तो कैसे जो है स्वतंत्रता समानता का अधिकार उभर के आता है और फिर कैसे जो है एक नेता उन्हीं का फायदा उठा करके सत्ता में आ जाता है और फिर सत्ता में आने के बाद उन्हीं अधिकारों को समाप्त कर देता है और देश को कहां ले जाता है, युद्धों के मार्ग पर ले जाता है। और इस प्रकार नेपोलियन का उदय क्रांति का परिणाम था, पर उसने जो है ये भी बताया कि सीमाओं का प्रतीक किस तरह से कोई नेता क्रांति के परिणाम स्वरूप उभरता है पर वो लोगों की उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, यानी वह क्रांति का रक्षक भी बना और क्रांति का अंत करने वाला भी बना, तानाशाह भी बना और लोक सेवक भी बना। एक समय वो लोक सेवक भी बना, एक समय वो तानाशाह भी बना, एक समय उसने क्रांति को आगे भी बढ़ाया, क्रांति का रक्षक भी बना और एक समय उसने क्रांति को खत्म भी कर दिया। फ्रांस को आर्थिक संकट से निकालने का भी प्रयास किया और फ्रांस को आर्थिक संकट में डाल भी दिया। तो नेपोलियन की जो कहानी है वो काफी रोचक है, उलट पुलट भरी हुई है। तो ये आपको यहां से समझ आ गया होगा कि हम नेपोलियन के उदय को कैसे समझें। नेपोलियन सेना का जनरल था, है ना, कई युद्ध जीते थे, एक समय उसकी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी और बाद में आते आते बिल्कुल खत्म भी हो गई। तो ये हमें समझना है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। समझ में आ गए हैं तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।